तुला, वृश्चिक, कर्क, मीन, मकर, कन्या एवं मेष राशियां सूर्य आदि सप्तग्रहों की नीच राशियां हैं और उनमें क्रम से 10 अंश, 3 अंश, 28, 15, 5, 27 और 20 अंश उनके परम नीचांश होते हैं। नीच राशिस्थ ग्रह के संबंध में ज्योतिर्विदों के मुख से यह उक्ति प्राय सुनने को मिलती है कि नीच राशिस्थ ग्रह निष्फल होता है। इसके साथ साथ प्राय सभी ज्योतिष ग्रंथों में नीच राशि में स्थित ग्रहों के अशुभ फल ही बताए गए हैं। मंत्रेश्वर के अनुसार नीच राशिस्थ ग्रह से व्यवसाय में पतन, दरिद्रता, दुराचरण और ऋणग्रस्तता की प्राप्ति होती है तथा जातक नीच व्यक्तियों का आश्रित, नौकर, मार्ग के श्रम से व्यथित, निरर्थक कार्यों में संलग्न एवं निंदित देश का निवासी होता है। ग्रंथों में सूर्य आदि ग्रहों के नीच राशिस्थ होने से संबंधित अशुभ फल मिलते हैं, जिनमें कहा गया है कि सूर्य यदि अपनी नीच राशि तुला में हो तो जातक नीच प्रवृत्ति का होता है, उसे बंधु बांधवों का साथ नहीं मिलता, साथ ही वह जन्म स्थान से दूर रहने के लिए विवश होता है। चंद्रमा यदि नीच राशि वृश्चिक में स्थित हो तो जातक का स्वास्थ्य कमजोर होता है और उसे परिश्रम के अनुरूप प्रतिफलों की प्राप्ति प्राय नहीं हो पाती। उसके जीवन में प्राय संघर्ष ही बना रहता है। इसी प्रकार मंगल अपनी नीच राशि कर्क में स्थित हो तो जातक यद्यपि करियर आदि में सफल हो सकता है, परंतु दूसरों का उपकार नहीं मानने वाला और कुछ हद तक कुटिल भी होता है। नीच राशि मीन में यदि बुध स्थित हो तो जातक अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों का विरोध करने की प्रवृत्ति रखने वाला होता है। इसी प्रकार बृहस्पति यदि नीच राशि मकर में हो तो जातक को उसके जीवन में एक या अधिक बार अपयश या लांछन का सामना करना पड़ता है। उसकी दुष्ट प्रवृत्ति हो सकती है। इसी प्रकार शुक्र यदि नीच राशि कन्या में स्थित हो तो जातक का जीवन सुख सुविधाओं से प्राय वंचित रहता है और उसे दुख का और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार शनि यदि नीच राशि मेष में स्थित हो तो एक और जातक दुष्ट प्रवृत्ति का एवं उपकार ना मानने वाला होता है, तो वहीं दूसरी ओर उसे प्रयासों एवं परिश्रम के अनुरूप प्रतिफलों की प्राय प्राप्ति नहीं होती तथा जीवन संघर्षपूर्ण व्यतीत होता है। सामान्यतः हम नीच राशिस्थ ग्रहों को सभी क्षेत्रों में और सदैव के लिए अशुभ फलप्रद मान लेते हैं, परंतु व्यवहार में ऐसा दिखाई नहीं देता। ज्योतिष विद्वानों ने देखा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नीच राशिस्थ ग्रह अच्छे फल देने लगता है। दक्षिण भारत के फल दीपिका, जातक पारिजात, सर्वार्थ चिंतामणि आदि ग्रंथों में उन ग्रह योगों का वर्णन मिलता है जिनमें किसी नीच ग्रह का नीचत्व भंग होकर राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे ग्रह योगों को नीचभंग राजयोग के नाम से जाना जाता है। मोटे तौर पर नीचभंग राजयोग निर्माण करने वाले ग्रह योगों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है नीच राशिस्थ ग्रह से संबंधित योग, दूसरे हैं नीच राशिस्थ ग्रह के उच्च राशि से संबंधित योग और तीसरे हैं नीच राशिस्थ ग्रह के नीच राशि से संबंधित योग। सबसे पहले बात करते हैं स्वयं नीच राशिस्थ ग्रह से संबंधित ऐसे योग जो उसके नीचत्व को भंग कर देते हैं और उसे राजयोग के समान फल देने वाला बनाते हैं। स्वयं नीच राशिस्थ ग्रह से संबंधित नीच भंग राजयोग कारक योगों में पहला योग है कि यदि नीच राशि में स्थित ग्रह किसी उच्च राशिस्थ ग्रह के साथ स्थित हो तो नीच भंग राजयोग निर्मित करता है। इस संबंध में माना जाता है कि उच्च राशि में स्थित ग्रह के प्रभाव से नीच राशि में स्थित ग्रह की उसके नीचत्व से संबंधित अशुभ फल देने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से चंद्रमा को छोड़कर अन्य 6 ग्रहों का नीच भंग संभव होता है। सूर्य तुला राशि में यदि शनि के साथ स्थित हो तो सूर्य का नीच भंग हो जाता है, क्योंकि शनि तुला में उच्च राशिस्थ होता है। सूर्य एवं शनि की युति यदि मेष राशि में है तो उस स्थिति में भी शनि का नीचत्व भंग सूर्य के उच्च राशि में होने के कारण हो जाता है।
मंगल और गुरु की कर्क या मकर राशि में युति भी एक दूसरे के नीचत्व को समाप्त कर नीच भंग राजयोग का निर्माण करती है। इसी प्रकार बुध और शुक्र की कन्या या मीन राशि में युति भी क्रमशः शुक्र एवं बुध के नीचत्व को भंग कर नीच भंग राजयोग का निर्माण करती है। क्योंकि वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च राशिस्थ नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा का नीच भंग राजयोग उच्च राशिस्थ ग्रह की युति के कारण नहीं होता। नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाला दूसरा योग कहता है कि नीच राशि में स्थित ग्रह यदि अपने उच्च राशि से युत हो तो नीच भंग होता है। आधुनिक विद्वान उच्च राशि की दृष्टि को भी नीच भंग कारक मानते हैं। सूर्य की उच्च राशि मेष है तो उसके लिए उच्च राशि हुआ मंगल। इस तरह सूर्य यदि तुला राशि में स्थित होकर नीच का है और मंगल से युत है तो सूर्य का नीच भंग होता है और राजयोग का निर्माण होता है। इसी प्रकार चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का है तो उच्च राशि होगा शुक्र। यदि वृश्चिक राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति हो तो चंद्रमा का नीच भंग होता है और राजयोग का निर्माण होता है। मंगल मकर में उच्च का होने के कारण शनि उसके लिए उच्च राशि हुआ और यदि कर्क राशि में नीच राशिस्थ शनि के साथ वह युत हो तो मंगल का नीच भंग होकर राजयोग का निर्माण होता है। बुध चूंकि अपनी ही राशि में उच्च का होता है इसलिए यह नियम बुध के संबंध में लागू नहीं होता। गुरु का उच्च राशि से चंद्रमा क्योंकि वह उसकी राशि कर्क में ही उच्च का होता है, यदि अपनी नीच राशि मकर में गुरु चंद्रमा के साथ युति बनाकर स्थित है तो उसका नीच भंग हो जाता है और राजयोग का निर्माण होता है। इसी प्रकार कन्या राशि में शुक्र और उसके उच्च राशि गुरु की युति तथा मेष राशि में शनि और उसके उच्च राशि शुक्र की युति से भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। स्वयं नीच राशिस्थ ग्रह से संबंधित नीच भंग राजयोग कारक एक योग जातक पारिजात में मिलता है। वह योग कहता है कि यदि जन्म पत्रिका में गुरु प्रथम भाव में अपनी नीच राशि मकर में स्थित है और अष्टम भाव में सिंह राशि में पाप ग्रह अपने नवांश में स्थित हो तो यह स्थिति राजयोग कारक होती है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी उस ग्रह के लिए उच्च राशि होता है। इस तरह सूर्य के लिए मंगल, चंद्रमा के लिए शुक्र, मंगल के लिए शनि, शुक्र के लिए गुरु तथा शनि के लिए शुक्र उच्च राशि होता है। फल दीपिका आदि ग्रंथों में उन ग्रह योगों का वर्णन किया गया है जिनमें उच्च राशि के कारण ग्रह का नीच भंग होता है और राजयोग का निर्माण होता है। इस तरह का पहला योग कहता है कि नीच राशिस्थ ग्रह का उच्च राशि यदि जन्म लग्न या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो उस नीच राशिस्थ ग्रह का नीचत्व भंग होता है और वह नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए मंगल का नीच भंग होगा यदि उसका उच्च राशि अर्थात शनि लग्न या चंद्रमा से केंद्र भाव में स्थित हो। यद्यपि फल दीपिका के 7वें अध्याय के श्लोक 26 में नीच राशिस्थ ग्रह के नीच राशि और उच्च राशि दोनों की केंद्र भावगत स्थिति की बात की गई है। जातकावरण के लेखक ढूंढीराज का भी यही मत है, परंतु फल दीपिका के ही 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में दोनों अथवा दोनों में से किसी एक के भी केंद्रस्थ स्थिति से नीच भंग राजयोग का निर्माण विहित माना गया है। यदि बुध चंद्रमा से केंद्र भावस्थ है तो इस योग से उसका नीच भंग हो जाता है। हालांकि विद्वान लग्न से केंद्र भावस्थ होने पर भी बुध का नीच भंग मानते हैं। जिस प्रकार नीच राशिस्थ ग्रह के उच्च राशि से नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है उसी प्रकार नीच राशिस्थ ग्रह के नीच राशि से भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी उस ग्रह के लिए नीच राशि होता है। इस प्रकार सूर्य के लिए शुक्र, चंद्रमा के लिए मंगल, मंगल के लिए चंद्रमा, बुध के लिए गुरु, शुक्र के लिए बुध तथा शनि के लिए मंगल नीच राशि होता है।
फलदीपिका आदि ग्रंथों में उन ग्रह योगों का वर्णन किया गया है जिनमें नीच राशि के कारण ग्रह का नीच भंग होता है और राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे ही एक योग के अनुसार नीच राशिस्थ ग्रह का नीच राशि यदि जन्म लग्न या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो उस नीच राशिस्थ ग्रह का नीचत्व भंग होता है और वह नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए गुरु मकर राशि में स्थित है और उसका स्वामी शनि तुला में हो तो शनि के उच्च राशि में होने से गुरु का नीचत्व भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। दशाओं के संबंध में दशाफल दर्पण में कहा गया है कि नीच राशि में स्थित ग्रह अपनी दशा में शुभ फल देता है यदि उस नीच राशि का स्वामी परमोच्चांश पर हो। और अंत में नीच राशिस्थ ग्रह और नीच राशि के मध्य परस्पर राशि परिवर्तन को भी आधुनिक विद्वान नीच भंग राजयोग की संज्ञा देते हैं। इस योग के अनुसार सूर्य का नीच भंग होगा यदि शुक्र सिंह राशि में हो। इसी प्रकार चंद्रमा का नीच भंग होगा यदि मंगल कर्क राशि में तथा मंगल का नीच भंग होगा यदि चंद्रमा मेष या वृश्चिक राशि में हो। बुध के नीचस्थ होने पर उसका नीच भंग होगा यदि गुरु मिथुन या कन्या राशि में हो। इसी प्रकार गुरु का नीच भंग उस स्थिति में हो जाएगा यदि उसका नीच राशि शनि धनु या मीन राशि में स्थित हो। इस नियम के अनुसार शुक्र का नीच भंग होगा यदि बुध वृषभ या तुला में हो और शनि का नीच भंग होगा यदि मंगल मकर या कुंभ राशि में हो। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करते हैं कि नीच भंग राजयोग किस प्रकार निर्मित होता है और व्यवहार में वह किस तरह से फल प्रदान करता है। पहली उदाहरण कुंडली है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की। इस जनपत्रिका में सूर्य और शुक्र नीच राशिस्थ हैं। सूर्य नीच भंग राजयोग का निर्माण 3 प्रकार से कर रहा है। पहला है सूर्य का उच्च राशि मंगल लग्न से प्रथम केंद्र भाव में स्थित है। दूसरा है सूर्य का नीच राशि शुक्र लग्न से केंद्र भाव दशम में स्थित है। तीसरा है सूर्य का उच्च राशि मंगल तथा नीच राशि शुक्र दोनों ही परस्पर केंद्रस्थ हैं तथा लग्न से भी केंद्रस्थ हैं। इसी प्रकार नीच राशिस्थ शुक्र 3 प्रकार से नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। पहला है शुक्र का उच्च राशि गुरु लग्न से केंद्र भाव प्रथम में स्थित है। दूसरा है शुक्र का नीच राशि बुध लग्न से केंद्र भाव दशम में स्थित है। तीसरा है शुक्र के उच्च राशि गुरु और नीच राशि बुध लग्न से केंद्रस्थ हैं। फारूक अब्दुल्ला पेशे से डॉक्टर रहे हैं और बाद में राजनेता के रूप में भी सफल रहे हैं। इस प्रकार नीच भंग राजयोग करियर के क्षेत्र में सहायक ही रहा। दूसरी उदाहरण कुंडली है भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की। उनकी जनपत्रिका में भी सूर्य और शुक्र नीच राशिस्थ हैं। सूर्य 3 प्रकार से नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। नीच राशिस्थ सूर्य का उच्च राशि मंगल चंद्रमा से केंद्रस्थ है। दूसरा नीच राशिस्थ सूर्य की उच्च राशि मंगल से युति हो रही है। तीसरा है नीच राशिस्थ सूर्य नवांश में उच्च नवांशस्थ है। इसी प्रकार नीच राशिस्थ शुक्र का भी नीच भंग 2 प्रकार से हो रहा है। नीच राशिस्थ शुक्र का नीच राशि बुध से परस्पर राशि परिवर्तन कर रहा है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जनपत्रिका में शुक्र नीच राशिस्थ है जिसका 4 प्रकार से नीच भंग हो रहा है। नीच राशिस्थ ग्रह शुक्र उच्च राशिस्थ ग्रह बुध से युत है। दूसरा है नीच राशिस्थ ग्रह शुक्र का नीच राशि बुध उच्च राशिस्थ है तथा लग्न से केंद्र भावस्थ है। नीच राशिस्थ ग्रह शुक्र का नीच राशि बुध शुक्र से युत है। और चौथा योग है नीच राशिस्थ शुक्र का उच्च राशि गुरु चंद्रमा से केंद्र भावस्थ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह की जनपत्रिका में सूर्य एवं मंगल नीच राशिस्थ हैं। सूर्य का नीच भंग 2 प्रकार से हो रहा है।
पहला है नीच राशिस्थ सूर्य का उच्च राशिस मंगल चंद्रमा से केंद्र भावस्थ है। नीच राशिस्थ सूर्य अपने उच्च राशिस मंगल से भी पूर्ण दृष्ट है। इसी प्रकार नीच राशिस्थ मंगल का नीच भंग भी दो प्रकार से हो रहा है। पहला योग है नीच राशिस्थ मंगल का उच्च राशिस शनि लग्न से केंद्रस्थ है। दूसरा है नीच राशिस्थ मंगल और उसके नीच राशिस के मध्य परस्पर राशि परिवर्तन संबंध है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जन्मपत्रिका में गुरु नीच राशिस्थ है, जिसका उच्च राशिस चंद्रमा लग्न से केंद्र भावस्थ होने तथा नीच राशिस्थ गुरु और उसके नीच राशिस शनि के मध्य परस्पर राशि परिवर्तन संबंध होने से नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की जन्मपत्रिका में नीच राशिस्थ शनि का नीच भंग 4 प्रकार से हो रहा है। नीच राशिस्थ शनि का नीच राशिस मंगल चंद्रमा से केंद्र भावस्थ है। दूसरी स्थिति है नीच राशिस्थ शनि का उच्च राशिस शुक्र चंद्रमा से केंद्र भावस्थ है। इसी प्रकार नीच राशिस्थ शनि का नीच राशिस मंगल और उच्च राशिस शुक्र दोनों ही चंद्रमा से केंद्रस्थ हैं तथा परस्पर केंद्रस्थ हैं। चौथा योग है नीच राशिस्थ शनि पर नीच राशिस मंगल और उच्च राशिस शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। निष्कर्ष के रूप में कहें तो मंगल दोष की भांति नीच राशिस्थ ग्रह का नीच भंग भी प्राय 90% से अधिक मामलों में हो जाता है। शायद ही किसी जन्मपत्रिका में नीच राशिस्थ ग्रह नीच भंग राजयोग का निर्माण नहीं करता हो। अधिकतर मामलों में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है। इसका आशय यह नहीं है कि नीच राशिस्थ ग्रह के सभी प्रकार के फल नीच भंग होने के कारण समाप्त हो जाते हैं, वरन इसका आशय यह है कि केवल करियर संबंधी मामलों में ही नीच भंग होने पर नीच राशिस्थ ग्रह के अशुभ फलों में कमी आती है। अन्य क्षेत्रों में इसके फल पूर्ववत रहते हैं, अर्थात वह नीच राशिस्थ ग्रह के समान ही फल देता है। ऐसे फल मुख्य रूप से स्वभाव, स्वास्थ्य एवं रिश्तों के सुख के संबंध में प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।